आकांक्षा ने अपने कोट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और हवेली की ओर बढ़ी। उसकी नजरें हवेली की ऊंचाई को मापती हुई उसकी पुरानी ईंटों और टूटे फर्नीचर पर टिक गईं। अंदर जाने की हिम्मत जुटाते हुए वह दरवाजे के पास रुकी और फिर धीरे से उसे धक्का दिया। आकांक्षा ने एक गहरी सांस ली और कमरे के भीतर कदम रखा। सिया, उसने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन हवेली के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजकर खो गई। उसने ध्यान से चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आकांक्षा ने तस्वीर के करीब जाकर देखा। उसकी आंखों के सामने एक भूतिया छवि उभर आई। छवि में एक महिला थी जिसकी आंखें उसे घूर रही थी। उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। ये क्या है? उसने अपने आप से बुदबुदाया। सिया की आवाज गूंज उठी। आकांक्षा, मैं यही हूँ। आकांक्षा की आंखों में आंसू उभर आए। उसने महसूस किया कि यह अतीत का एक टुकड़ा था जो अब उसके सामने प्रकट हो रहा था। आकांक्षा ने साहस जुटाया और तस्वीर की ओर बढ़ी। सिया, तुम यहाँ क्यों हो? उसने धीरे से पूछा। हवेली में एक ठंडी सांस की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आकांक्षा ने हवेली को एक आखिरी बार देखा और मुस्कुराई। वह जान गई थी कि उसकी बहन सिया कहीं न कहीं उसके साथ थी, एक रहस्यमयी छवि में कैद होकर भी। उसने धीरे से कदम बाहर रखा। उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था।